हेलो प्यारे स्टूडेंट, कुलप्रीत कुमार के चैनल में आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं एक बेहतरीन टॉपिक जो कि हर बार एग्जाम में छपता है। 2021 के, 2022 के, 2023 के एग्जाम में छप चुका है, 2024 के एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। दोस्तों क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स का यह टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कूलाम का नियम। दोस्तों कूलाम का नियम दोस्तों हर बार पूछा जाता है, 5 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे इस क्लास के माध्यम से। आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। कूलाम का नियम दोस्तों, एक वैज्ञानिक थे कूलाम। 1785 ईस्वी को फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने एक नियम का प्रतिपादन किया जो कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को प्रदर्शित किया। दोस्तों उसी नियम को हम कहते हैं कूलाम का नियम। दोस्तों आइए इसी को समझते हैं। समझने से पहले आप लोगों को बता दूं, स्थिर बिंदु आवेश आया है तो आवेश को समझते हैं। दोस्तों आवेश क्या होता है? देखो, वैद्युत आवेश प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है दोस्तों, और प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। दोस्तों प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। दोस्तों जब किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि हो जाती है तो उसमें एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है दोस्तों, जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। इसी गुण को हम वैद्युत आवेश कहते हैं। दोस्तों ठीक, वैद्युत आवेश को हम स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक कूलाम होता है। कूलाम को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल सी से। दोस्तों ठीक, दोस्तों आवेश को समझ लिए। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। दोस्तों अब धन आवेश को समझते हैं। धन आवेश, जब हम कांच की छड़ को या आबनूस की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है वह धन आवेशित हो जाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है वह ऋण आवेशित हो जाता है। दोस्तों इस घटना को से हम समझ सकते हैं कि कौन सा पदार्थ धन आवेशित है, कौन सा ऋण आवेशित है। दोस्तों ठीक, दोस्तों जब हम दो समान आवेश अर्थात धनात्मक दो पॉजिटिव को धनात्मक आवेश को के बीच जो बल कार्य करता है वो प्रतिकर्षण बल होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण बल होता है। दोस्तों लेकिन दो विपरीत आवेश, एक माइनस है एक प्लस है, इनके बीच जो कार्य करेगा दोस्तों वो आकर्षण होता है। दोस्तों ठीक, इतना क्लियर हो गया। दोस्तों जो आप लोगों को बताया धनात्मक और धनात्मक आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो बताया ऋणात्मक और धनात्मक के बीच, उनमें वो दोनों बल वैद्युत बल कहलाते हैं। दोस्तों ठीक, आइए समझते हैं कूलाम के नियम को। आवेश को समझ लिए दोस्तों क्या है, देखो कूलाम के नियम अनुसार समझते हैं। दोस्तों दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों यह बल दोनों आवेशों के मिलने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। दोस्तों देखो, हम मान लेते हैं, आप लोग इससे नहीं समझ पाए होंगे तो समझा देते हैं। देखो, एक आवेश Q1 यहाँ पे है, एक आवेश यहाँ पे है Q2। दोस्तों क्या है? दो आवेश है ठीक, इसके बीच की दूरी क्या है? दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, तो हमने दो आवेश ले लिए, एक Q1 एक Q2। दोस्तों ठीक, और क्या कहता है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती जो बल लगता है F बल होता है। दोस्तों दोनों के आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2। दोस्तों ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दोस्तों अब दूसरी लाइन क्या कहता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दोस्तों इनकी बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं दोस्तों? स्मॉल r। अब क्या कह रहा है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दोस्तों तो बल लग रहा है
एफ प्रोपोर्शनल क्या लिख देंगे, 1/r है बीच की दूरी, और कह रहा वर्ग तो वर्ग कर देते हैं, और व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/, ठीक, ये बन गया समीकरण नंबर 2 दोस्तों। ठीक, अब दोस्तों इस दोनों समीकरण को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ इक्वल नहीं, एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर दोस्तों। अब जब प्रोपोर्शनल को हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ इक्वल 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर दोस्तों। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा सूत्र दोस्तों। एफ है, एफ का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन दोस्तों, न्यूटन हमने लिख दिया दोस्तों। कूलाम के जो कूलाम वैज्ञानिक थे, कूलाम का नियम का जो सूत्र का प्रतिपादन आया, ये आया एफ बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, आप लोग आशा करते हैं समझ में आया होगा। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट। आपके 5 नंबर आशा करता हूं पक्के हो जाएंगे इस क्लास के माध्यम से। अगली क्लास में मिलेंगे तो अगले 5 नंबर क्लियर करेंगे दोस्तों।